नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से नोके एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं कुछ दोस्तों के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी, जो घटना उन लोगों के साथ दुबई में घटी थी। आज से कुछ समय पहले, लॉकडाउन वगैरह लगने से थोड़े समय पहले, वो लोग दुबई गए हुए थे एक इवेंट मैनेजमेंट के चक्कर में। वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसा घट गया जैसा उन लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, डिटेल में आज आप लोगों को जिया अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी 4 दोस्तों के साथ घटी थी। सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम बता देती हूँ। सुनील, शिवम और लड़कियों में नीलिमा और पूजा। ये 4 दोस्त थे जो कि कॉलेज में, यहीं पे मुंबई में उनका कॉलेज है, वहाँ पे लोग स्टडी कर रहे थे। और ये जो चारों दोस्त हैं ना, वो लोग थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों का मानना ये था कि हम लोग ज़िंदगी में कभी भी पूरी तरह से अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम अभी पढ़ाई कर रहे तो क्या हो गया, हमारा स्टडी है तो क्या हो गया, हम लोगों को कुछ ना कुछ हाथ पैर चला के, कुछ ना कुछ काम करके पैसे अर्न करना है, जिसकी वजह से हम लोग कॉलेज का फ़ी या जो भी चीज़ें होती हैं हम भर सकें और खुद का खर्चा उठा सकें, जो कि इनके लिए सोचना अच्छा था, सबको ऐसा सोचना चाहिए। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। जो सुनील था ना, उसमें से वो मतलब एंकरिंग करता था। जो भी इवेंट्स होते थे, कहीं पर भी लोग शादियों में इवेंट्स रखते थे या पार्टी में इवेंट्स रखते थे, वहाँ वो एंकरिंग करने के लिए जाया करता था। और जो शिवम था, वो सिंगिंग अच्छा करता था और दिखने में भी अच्छा था, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था। उसको बार बार सुनील बोलता था कि जब मैं इवेंट में जाता हूँ तो तू मेरे साथ चला कर और तू भी सिंगिंग किया कर और तू अपना टैलेंट दिखाएगा, तू अच्छा खासा दिखता है, या तो तू मॉडलिंग ट्राई कर ले, कुछ ना कुछ करेगा तो अच्छी बात है, तेरे घर वाले भी खुश होंगे। लेकिन वो इतना सब चीज़ें नहीं मानता, बोलता था नहीं यार मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। लेकिन जो दोनों लड़कियां थी ना, वो लोग भी इवेंट किया करती थी, इवेंट में एंकरिंग करना या जो भी चीज़ें होती है वो लोग किया करती थी। ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो होता क्या है, एक टाइम पे इन लोगों को बहुत बड़े इवेंट का कॉल आता है। मतलब इन लोगों को दुबई में जाना था और जिनके घर पे इवेंट था वो बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली, बहुत ज़्यादा रिच लोग। और जो शादी थी ना, वो बहुत ग्रैंड शादी थी उनकी। तो इसकी वजह से ये लोगों ने बहुत सारे लोगों को इवेंट के लिए मैनेज करने के लिए, एंकरिंग करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया था। तो सुनील ने अपने इन दोस्तों से भी बात किया और उन लोगों से बात किया, क्या मैं अपने और भी दोस्तों को लेके आ सकता हूँ यहाँ पे, वो लोग भी रहेंगे तो साथ में हम लोग अच्छे संभाल पाएंगे। तो जो लोग थे, वो जो इवेंट करवा रहे थे, उन लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी लेके आ सकते हो, जो भी चीज़ें रहेंगी, आने जाने का खर्चा, रहने का सब कुछ हम लोग उठाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, शादी बहुत ज़्यादा खानदानी लोग की, रईस लोगों की शादी थी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। इन लोगों को बस था कि अब कैसे भी हम लोग दुबई पहुंच जाए और अपना इवेंट कर लें। ये लोग ऐसे ही करते हैं, इवेंट के मतलब होने के 1 महीना पहले से तैयारी करना चालू कर देते हैं, अपने कपड़े वपड़े खरीदना, पैकिंग वैकिंग करना, क्या क्या लेके जाएंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, सब कुछ एक्साइटमेंट थी इनके लिए। और कॉलेज में भी ये लोग सोचे थे कि हम लोग नहीं जाएंगे कुछ दिन तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ जाएगा, 8-10 दिन की तो बात है। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। टाइम आता है अब उनको दुबई जाने का। दुबई की उनकी फ़्लाइट होती है मॉर्निंग के टाइम की। जो जाते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, जो टीम वाले लोग थे वो लोग भी इनको मिलते हैं और वहाँ से ये लोग दुबई पहुँच जाते हैं। दुबई पहुंचते हैं, इनको फ्लैट्स होता है, जो रूम होता है वो दिया जाता है रहने के लिए। आराम से अपना सामान वामान रखते हैं और उसके बाद थोड़ा फ्रेश होते हैं और उसके बाद डायरेक्ट वहाँ जाना था जहाँ पे इनको लोग समझाने वाले थे कैसे कैसे सब कुछ मैनेज करना है। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करते करते, सब कुछ तैयारी करते करते शादी के दिन का टाइम आ जाता है, जिस दिन शादी होने वाली थी। उस दिन क्या होता है कि जो सुनील था वो एंकरिंग कर रहा था, स्टेज पे था, संभाल रहा था। जो दोनों लड़कियां थी, पूजा और नीलिमा, वो भी स्टेज पे कुछ ना कुछ कर रही थी, संभाल रही थी। लेकिन बैठा हुआ था ऐसे ही बाहर ये अपना शिवम, और बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था क्योंकि उसको करने के लिए भी कुछ था नहीं। वो गाना गाने वाला था लेकिन बाद में गाने वाला था, तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो ऐसे ही बैठे बैठे था और एक अंकल वहाँ पे खड़े थे, उनके पास जाता है और बोलता है कि अंकल, मतलब कैसी गवर्नमेंट होती है ना, मतलब कुछ भी करते हैं और ये जो होते हैं नेता लोग कैसे कैसे होते हैं, ऐसी बुराई करना चालू कर देता है। और बाद में उसको पता चलता है, कोई आता पता चलता है कि जिससे बुराई कर रहा है वो एमएलए है।
मतलब पॉलिटिक्स की बुराई कर रहा था और सामने वाला पॉलिटिशियन निकला। हाँ, तो वो थोड़ा सा मतलब बोलते ना कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मतलब मैं उन्हीं लोगों की बुराई कर रहा हूँ और वो बंदा वहीं पे खड़ा है। मतलब इंडिया से आया होगा वो भी हाँ, शादी में। इंडिया हाँ। से ही आया था, बड़ी शादी थी जैसा कि मैं आप लोग बताई। तो क्या होता है कि वो बहुत शर्मा जाता है, उसको लगता है कि यार क्यों मैंने बोला ऐसे वाले, उसको अंदर से अजीब सी फीलिंग आने लगती है। उसके बाद वहाँ से भागता है और वॉशरूम चला जाता है, आधे घंटे तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकलता है। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है उसके नाम की, उसका दोस्त बुलाता है कि अभी सिंगिंग का परफॉर्मेंस मतलब कुछ परफॉर्म करने वाला है, उसका नाम बुलाता है शिवम। तो वो आता है और सिंगिंग भी अपना करना स्टार्ट करता है स्टेज पे। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छा गाता था, सब लोग बहुत खुश रहते हैं। इनका जो काम था वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये लोग ऐसे कुछ खा पी रहे थे, वहीं पे एक आदमी आता है और बोलता है कि कहाँ पे रह रहे हो तुम लोग। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इस जगह पे रह रहे हैं। तो वो आदमी शायद उसी फैमिली का आदमी लग रहा था जिनकी शादी थी। बोलता है कि तुम लोग वहाँ क्यों रह रहे हो, मैं तुम लोग को एक बंगलो बताता हूँ, अपने ड्राइवर छुड़वाता हूँ, उस बंगलो में रहो तुम लोग, जाके मस्त एंजॉय करो, चारों रहो वहाँ पे, जितना पार्टी करना पार्टी वार्टी करो, टेंशन क्या है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, ऐसा तुम लोगों को जो भी किया वो सारी चीज़ें। तो ये लोग मतलब खुश रहते हैं कि मतलब इतनी बड़ी फैमिली का आदमी हमको बोल रहा है बंगलों में जाओ, रहो और एंजॉय करो। तो होता क्या है कि वो आदमी अपने ड्राइवर को भेजता है और ड्राइवर इनको एक बंगलो में लेके जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर बंगलो था, बहुत ही सुंदर, 3rd फ्लोर तक का बंगलो था, बहुत सुंदर था। ये लोग जाते हैं, जो नीचे वाला फ्लोर था वहाँ पे लड़कियों को रहने के लिए दे दिया जाता है, दोनों लड़कियाँ पूजा और नीलिमा के लिए। और जो 2nd फ्लोर था वहाँ पे ये अपना शिवम और सुनील, ये दोनों रहने लगते हैं। लेकिन 3rd फ्लोर की बात आती, जहाँ पे जिम और सारी चीज़ें लगी हुई थी, वहाँ पे ड्राइवर इन लोगों को स्ट्रिक्टली मना करता है, बोलता है कि आप लोग कुछ भी हो जाए वो 3rd फ्लोर पे मत जाना। ये लोग बोलते क्यों 3rd फ्लोर पे नहीं जाएंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या वहाँ पे। बोलता है कि वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बताने के लिए नहीं बताया गया है, लेकिन आप लोग 3rd फ्लोर पे मत जाना, बस इतना याद रखो। उन लोग को ऐसा थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब क्यों क्यों बोल रहा है 3rd फ्लोर पे नहीं जाना। तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, छोड़ो ना, हमको क्या करने का, हम नहीं जाएंगे, मना कर रहे हैं तो। और जो आदमी था ना, जो मालिक उस बंगलों का, उसने अपना नंबर भी इन लोगों को दे के रखा था, कोई भी तकलीफ होगी मुझे कॉल करना। ये लोग इतने पसंद आ गए थे उसको। तो क्या होता है, ये लोग अपना आराम से जाते हैं, सामान वामान रखते हैं और अपना थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी करते हैं। और अब वक्त आता है रात का। रात के टाइम में पार्टी वार्टी करके जो लड़कियां थी अपने जो 1st फ्लोर था वहाँ पे रहने के लिए अपने रूम में चली जाती हैं, और 2nd फ्लोर पे दोनों लड़के रह रहे थे। तभी रात के 2 बजे करीब अचानक से लड़कियों को किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जैसे कि 20-25 औरतें साथ में बहुत जोर से चिल्ला रही, चीख रही, मदद मांगने की कोशिश कर रही हैं। लड़कियां सुनने की कोशिश करती हैं तो उनको आवाज़ सुनाई देती है कि ये तो ठीक हमारे ऊपर से ही आवाज़ आ रही है। तो बाहर निकलती है, जो बाहर वाला एरिया था वहाँ पे निकलती है, देखती है ये तो आवाज़ 3rd फ्लोर से आ रही है। इनको समझ में नहीं आता है कि इतने रात में इतने ज़ोर ज़ोर से चीख कौन रहा है। लेकिन तब भी इनके माइंड में, जो पूजा थी उसके माइंड में आता है कि लेकिन ड्राइवर ने तो हमको मना किया था कि 3rd फ्लोर पे नहीं जाना है, अगर कोई चीख भी रहा है तो हम क्यों जाएं। उसके दिमाग में ऐसा आता है। तो जो नीलिमा बोलती है नहीं यार, अगर किसी को मदद की ज़रूरत होगी, अगर किसी ने किसी को बांध के रखा होगा तो अपन को मदद करनी चाहिए, चल के देखते हैं अपन। लेकिन पूजा उसको स्ट्रिक्टली मना कर देती है, बोलती कि नहीं जाएंगे हम लोग, उन लोगों ने मना किया तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, किसी की प्राइवेसी, एक तो हमको बंगलों में रहने के लिए दिया है, ऊपर से हम ऊपर मना किया, क्यों जाएं हम। एक काम करते हैं, अपन सोने की कोशिश करते हैं। ये लोग वापस अपने कमरे में आते हैं और वापस सोने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार आवाज़ उनके कान में वही आवाज़ गूंज रही थी और बार बार नॉन स्टॉप चीखने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। तभी अचानक से इनका दरवाज़ा नॉक होता है ज़ोर ज़ोर से। ये लोग सोचते हैं इस टाइम पे कौन आ गया, इस वक्त पे तो बताया गया था कोई भी नहीं आएगा हमारे यहाँ, हम लोग अकेले हैं, हम 4 लोग हैं बंगलों पे, तो अभी कौन आ गया। ये लोग थोड़े डर जाते हैं, इनको लगता है कि हो सकता है कोई ना कोई उन लड़कियों की मदद करने के लिए आया होगा। खोल के देखते हैं लोग, फटाक से जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या पाते हैं कि दरवाजे के बाहर सुनील और शिवम खड़े हैं। तो ये लोग बोलते क्या हो भाई, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग को आवाज़ नहीं आ रही है, 3rd फ्लोर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, मुझे हम लोग को ऐसा लग रहा है। ये लोग बोलते हैं हाँ तुम लोग को भी आ रही है क्या, हम लोग कब से वो आवाज़ सुन रहे, कब से डिस्टर्ब हो रहे, सो नहीं पा रहे, पता नहीं कौन सी औरतें जो चीख चिल्ला रही हैं और कोई उनकी मदद तक नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। गार्ड है, गार्ड तक नहीं आ रहा है देखने के लिए, गार्ड जबकि था बंगलों के बाहर उधर मेन गेट पे। तो ये लोग बोलते हैं अपन एक काम करते, चल के देखते हैं। लड़के लोग बोलते हैं, लड़के सब लोग बोलते हैं चल के देखते हैं क्या होता है। ये लोग आराम आराम से चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों से 3rd फ्लोर पे जाते हैं।
थर्ड फ्लोर पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे पूरा जिम वाला सामान रखा हुआ है, पूरा जिम बना हुआ है। जाके देखते तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। इतनी जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही, चारों को आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये लोग बहुत ज़ोर से डर जाते हैं। लड़कियाँ बोलती है कि ये क्या है, मतलब अभी तो हमको आवाज़ आ रही थी और अभी आने के बाद कोई कैसे इतनी जल्दी 20-25 औरतें कहाँ से गायब हो सकती हैं, ये कैसे हो सकता है। ये लोग भी सोच ही रहे हैं, तभी अचानक से जो जिम का दरवाज़ा था ना, मेन दरवाज़ा, ज़ोर ज़ोर से बंद चालू ऐसे मतलब होने लगता है, बंद होने लगता है, खुलने लगता है, बंद होने लगता है, खुलने लगता है। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, इतनी घबराती हैं कि बुजुर्ग चिल्लाने लगती हैं। तभी लड़के लोग क्या करते हैं, लड़के लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अचानक से शिवम और सुनील बहुत गुस्से में आते हैं और गुस्से में आके इन लोगों को पकड़ते हैं जोर से, और जो एक वो था चेंजिंग रूम था, वहां पर जाते हैं, इनको धक्का देके बंद कर देते हैं, दोनों लड़कियों को। दोनों लड़कियां भी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और ये लोग ऐसे नॉन स्टॉप इनको घूरना स्टार्ट कर देते हैं, दोनों लड़के दोनों लड़कियों को। दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा डरती, बोलती क्या कर रहे हो तुम लोग, हम लोग क्यों मारना चाहते हो। और दोनों लड़के अजीब सा घुर्राने लगते हैं, उनकी आंख एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो सुनील और शिवम नहीं है, पता नहीं उनके अंदर क्या चीज़ हो गया, क्या उनको प्रॉब्लम हो गई। ऐसा लग रहा था कि लड़कियों को दोनों को मार डालेंगे। लड़कियां जोर जोर चिल्लाने लगती हैं, जोर से चीखने लगती हैं, मदद मांगने की कोशिश करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा मदद मांगने की कोशिश करती है। जो जिम का जो वहाँ पे मशीन रखी थी वो भी ज़ोर ज़ोर से बजने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। जो दरवाज़ा था नॉन स्टॉप खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। जो वहाँ का वाइब था ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, उनको अब लगता है कि हम बेहोश हो जाएंगे, कुछ तो हमारे साथ बहुत गलत होने वाला है जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा तक नहीं था। अभी वो लोग इतने डर के मारे चिल्ला रही हैं, भगवान का नाम ले चिल्ला रही हैं। तभी अचानक से उन लोगों को दरवाजे की तरफ से किसी के दौड़ के आने की आवाज़ सुनाई देती है। किसी के दौड़ के आने की आवाज़ जब सुनाई देती है ना, तो जो दोनों लड़के यहाँ पे खड़े थे वो अचानक से झटके से भागते हैं और जिम का जो उधर था ना एरिया, उधर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और उधर से गेट से भागते हुए शिवम और सुनील आते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, इनको समझ में नहीं आता कि अभी तो शिवम और सुनील ने हमको तो वो करके रखे थे, बंद करके रखे थे, ये लोग गेट से कैसे आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है। वो लोग आते हैं इनके पास और इनको पूछने लगते क्या हुआ, तुम लोग चिल्ला क्यों रही हो, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो, मना किया है ड्राइवर ने यहाँ पे नहीं आना है। तो वो लोग बोलती हैं कि तुम लोगों ने, तो डर जाते हैं, उनको समझ में, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो लोग बोलती हैं कि तुम लोगों ने तो हमको यहाँ पे लेके आए, तुम लोगों ने बोलते चलो देखते हैं वहाँ पे कौन चिल्ला रहा है। वो लोग बोलते पागल हो गए हो क्या तुम लोग, हम लोग अभी जस्ट आ रहे हैं, तुम्हारे सामने आ रहे हैं, हम लोग कब तुमको लेके आए यहाँ पे। जो लड़कियां थी ना, उसमें से जो पूजा थी वो बेहोश हो जाती है, डर के मारे बेहोश हो जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जो नीलिमा थी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अभी जो शिवम था ना, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। वो भागते हुए वहाँ से जाता है और जो एक बाथरूम था ना, वहाँ पे नहाने के लिए चले जाता है। तो सुनील टेंशन में आता है कि नहाने क्यों जा रहा है। हाँ, वो टेंशन होता है नहाने क्यों जा रहा है। वो जब देखता है तो वैसे ही भीगे हुए कपड़े से नहा के वहाँ से आता है और ऐसे हाथ करके जो प्लस्तर बोलते हैं ना, उसको ऐसे मार के बैठ जाता है। और जो भगवान शिव का जो मंत्र होता है ना, तांडव मंत्र होता है जो एक, वो जोर जोर से शिव तांडव जोर जोर से पढ़ने लगता है, जोर जोर से शिव तांडव करने लगता है। जो मशीनें जो इतने टाइम से हिल रही थी, जो आवाज़ें आ रही थी ना, वो धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, धीरे धीरे मशीनों की आवाज़ बंद होने लगती है। सुनील टेंशन में कि ये कर क्या रहा है शिवम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब वो जो भी डिस्टर्बेंस थी ना, जो दरवाज़ा बंद चालू हो रहा था, वो सब कुछ धीरे धीरे करते करते शिव तांडव खत्म होते होते सब कुछ वहाँ पे शांति हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब सुनील समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, जो हम लोग हम लोग यहाँ पे आए और हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। दोनों जब कुछ सब कुछ नॉर्मल होता है, दोनों उठा के पूजा को लेके जाते हैं और उसको नीलिमा को लेके जाते हैं अपने रूम में, पानी वानी पिलाते हैं और वहाँ से उस बंगलों से भाग के बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद जो मालिक था उसको कॉल करते हैं, कॉल करके जो भी चीज़ें उनके साथ हुई सब कुछ उसको बता देते हैं। बोलते हैं, वो लोग गुस्सा करते, थोड़ा चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि आपको जब पता है कि आपका बंगलो भूतिया, तो हमको यहाँ पे क्यों भेजा आने के लिए। तो वो बोलता है कि ड्राइवर ने मना किया होगा तुम लोगों को थर्ड फ्लोर पे नहीं जाने के लिए, तुम लोग गए क्यों। तो वो लोग बोलते हैं वो तो बात की बात है, वो तो हमको गए नहीं, हमको बुलाया गया, हमको लेके जाएगा, लेकिन आपने कैसे हमको ऐसे बंगलों में भेज दिया। तो वो आदमी बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग जितना पैसा है तुमको देने का, उससे 4 गुना ज़्यादा लो, लेकिन किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलता है वो आदमी।
तो ये लोग बोलते हैं कि क्या आप क्या क्या बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। तो वो बोलता है कि मैं अभी ड्राइवर भेज रहा हूँ, तुम लोग बाहर ही खड़े रहो, तुम लोगों को कहीं और हम शिफ्ट करवाते हैं और किसी को कुछ मत बताना, 4 गुने ज़्यादा पैसे लो। तो ये लोग सोचते हैं कि हाँ यार, हमको पैसे की ज़रूरत तो थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे दुबई में आए थे अपना इवेंट करने के लिए, हमको किसी को बताने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए जो नाम हम लोग बताएं ना, आपको चेंज करके बताएं सबका नाम, और किसी की प्राइवेसी को हम भंग नहीं किया हम लोगों ने इस वीडियो में। तो ऐसा होता है, उसके बाद वहाँ से वो लोग अपना काम वाम करते हैं, पैसे वैसे लेते हैं और मुंबई वापस आते हैं। लेकिन आज तक वो लोग उस रात को भूल नहीं पाए हैं। यानी ये लोग फेमस लोग रहे होंगे जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के बंगलों में ये घटना हुई। हाँ, बहुत फेमस लोग थे वो। इसलिए तो उन लोगों ने 4 गुना ज्यादा पैसे देना बेटर समझे कि वो उनकी स्टोरी, जो उनकी घटना हुई है, वो वहां से बाहर ना निकले। हाँ, इसलिए खैर ये जानकारी हमें मिली, लेकिन जिन्होंने भी भेजा उन्होंने कहा कि नाम चेंज कर देना, तो हम लोगों ने कर दिए ताकि किसी को भी किसी भी तरह का शक ना हो। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।